आज हम कैलेंडर के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कितनी स्पीड से कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक कैलेंडर के टॉपिक को सोल्व करते टाइम सबसे पहले हम देखेंगे कि ईयर्स। अब ईयर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी ईयर्स जिसके अंदर 365 दिन होते हैं, तो इसके अंदर 52 वीक और एक एक्स्ट्रा दिन होता है, ठीक है। और एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर के अंदर 366 दिन होते हैं, जिससे 52 वीक और 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो अब हम ये पूरा जो कैलेंडर का चैप्टर है ये हम एक्स्ट्रा डे के कंसेप्ट से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं। तो जो लीप ईयर होता है वो डिविजिबल होता है 4 से। तो अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर है, कोई भी ईयर, और हमें लीप ईयर का पता करना है तो हम उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। और अगर हमें सेंचुरी का पता करना है कि वो सेंचुरी लीप सेंचुरी है या नहीं है, तो उसके लिए हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे। क्योंकि अगर हम देखें कि 2000 है, जो ये तो एक लीप सेंचुरी है, लेकिन क्या 1900 ये एक लीप सेंचुरी है, लेकिन अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए अगर कोई सेंचुरी है और हमें उसको लीप का पता करना है तो हम उसे 400 से डिवाइड करके देखेंगे। तो अब हम एक्स्ट्रा डे के कंसेप्ट को समझेंगे। जैसे कोई भी नॉर्मल डे है, टोटल डेज काउंट करके उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने एक्स्ट्रा डे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड करना है कि 77 डेज में या 12 दिनों में कितने एक्स्ट्रा दिन है। तो अगर 77 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब इसके अंदर 0 एक्स्ट्रा डे, यानी जो किसी भी डेट को जो डे होगा, जैसे मंडे ट्यूसडे जो भी होगा, सेम 77 दिन बाद सेम वही होगा। वैसे ही अगर हम 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 एक्स्ट्रा दिन बचते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम फिर जो भी डे होगा उसके अंदर 5 यानी फ्राइडे होगा, ठीक है। ये हम आगे सीखेंगे कि जितना एक्स्ट्रा डे बचते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा दिन होगा। आगे एक्स्ट्रा डे हमेशा 0 से 6 के बीच में आता है, क्योंकि 7 से डिवाइड करके बताते हैं हम। तो अगर किसी महीने में हमें ये देखना है कि कितने एक्स्ट्रा दिन है, तो हम जानते हैं हमारे पास 4 टाइप के मंथ्स होते हैं, जिसके अंदर 28 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं और 31 दिन होते हैं। फरवरी जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, जो नॉर्मल एक साल होता है, उसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं। तो जब हम 28 को 7 से भाग करके देखते हैं तो 0 एक्स्ट्रा डे बचता है। इसका मतलब जो साधारण साल होता है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा डे हैं वो 0 होते हैं। उसी तरह अगर 29 का महीना है, फरवरी का महीना अगर 29 का है, अगर वो साल एक लीप ईयर है तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा दिन काउंट होगा। वैसे ही 30 का अगर महीना है तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 2 एक्स्ट्रा डे काउंट होंगे। इसी तरह अगर 31 का महीना है तो 3 एक्स्ट्रा डे काउंट होंगे। अब हम एक्स्ट्रा डे किसी ईयर में कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे टोटल नंबर ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइड बाई 7। अब हम सीखेंगे कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया। देखो हमें पता है ऑर्डिनरी कोई अगर ईयर होता है उसके अंदर 1 एक्स्ट्रा डे होता है, अगर एक एक्स्ट्रा दिन होता है, और लीप ईयर के अंदर 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो जैसे ही जितने नंबर पूछ रखे, मान लो हमें 97, 82, 57 कुछ भी है, जैसे हमें यहाँ पे निकालना है 1992। 92 में कितने एक्स्ट्रा दिन हैं, 92 ईयर्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 92 प्लस में 92 में लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। इसके अंदर 23 लीप ईयर है, तो 92 प्लस 23 डिवाइड बाई 7। तो इस तरह 3 और 2 5, 9 और 2 11 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 42 यानी 3 एक्स्ट्रा डेज बच गए इसके अंदर। तो हमें अगर कोई ये पूछेगा कि 92 ईयर्स में टोटल एक्स्ट्रा डे कितने थे, तो हमारे 3 आएंगे। इसी तरह हम निकालते हैं ओड डेज या एक्स्ट्रा डे 100 ईयर्स में कितने हैं, क्योंकि आगे हमें ग्रुप्स ऑफ ईयर निकालने हैं, तो उसमें 100, 200, 300 इस तरह दिखेंगे। तो 100 का निकालते टाइम हम क्या करेंगे,
कि 99 ईयर्स तो पहले ही काउंट हो गए क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, और जो 100th है, ये जो 100वां साल है, ये जो नॉर्मली जो चल रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम 99 का निकालें तो 99 एज इट इज़, 99 के को 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि इसके अंदर कितने लीप ईयर हैं, तो 24, और इन दोनों को ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे तो 123/7, तो 4 डेज एक्स्ट्रा आ गए। और एक 100 जो 100वां साल है या 100वां, तो वो तो एक साधारण साल है, उसके लिए उसका जो एक्स्ट्रा डे है वो एक हो गया। तो टोटल ओवरऑल जो 100 साल के अंदर हमारे कितने एक्स्ट्रा डे बनते हैं, वो बनते हैं 5, यानी 100 साल के ग्रुप में हमारे जो एक्स्ट्रा डे है वो बनते हैं 5। उसी तरह अगर हम 200 साल का देखें तो 200 साल को हम 2 को 100 से गुना करते हैं, उसी तरह 200 साल आ जाता है। तो अगर हम इसी तरह 100 के अंदर एक्स्ट्रा डे कितने थे, 5, तो अगर हम 200 के देखेंगे तो 2 गुना में 5, तो 2 गुना 5 करेंगे तो 10 दिन एक्स्ट्रा आ गए। और अगर हम 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल 3 डेज एक्स्ट्रा आ गए। इसका मतलब 200 साल में 3 डे एक्स्ट्रा हो गए। तो अब हम इसी तरह टेबल बनाएंगे। इस तरह हमारी टेबल बनती है कि जो 100 साल है उनके बीच में 5 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 200 के ग्रुप में 3 एक्स्ट्रा दिन, 300 के ग्रुप में 1 एक्स्ट्रा दिन, और 400 के ग्रुप में 0 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो इसी तरह जैसे हम 400 का निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि 400 एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी जो कौन सी सेंचुरी है, ये लीप ईयर सेंचुरी, और हमेशा याद रखना लीप ईयर सेंचुरी में 0 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। जैसे हम निकाल के देख सकते हैं 100 के अंदर कितने थे, 100 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 साल हो जाएगा, और 100 के अंदर हमारे 5 एक्स्ट्रा दिन थे। अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 20 4 से पूरा डिविजिबल है। 5 के 20 प्लस में ये एक लीप ईयर है, जो 400वां साल है वो एक लीप ईयर है, तो उसके अंदर हम एक 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो हमने ऊपर ऐड करना सीखा था, और उसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हम बता सकते हैं कि 400 सालों के ग्रुप के अंदर 0 एक्स्ट्रा डे होते हैं। जो अब तक हमने सीखा उसको अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को यूज़ करके देखें तो हमें एक्स्ट्रा डे निकालने हैं 1700 सालों में। 1700 सालों को पहले हमें लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में तोड़ना होगा। तो 1700 सालों से पहले 1600 एक लीप ईयर सेंचुरी आ गई प्लस 100, और हमें पता है लीप ईयर सेंचुरी का जो एक्स्ट्रा डे होते हैं वो होते हैं 0, तो 100 के एक्स्ट्रा डे हमें पता है 5, जो हमने ऊपर सोल्व किया है। तो इससे 1700 सालों में एक्स्ट्रा डे कितने आ गए, 5। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछ ले कि 1745 का कोई दिन है, उस दिन क्या वार होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें 1745 के एक्स्ट्रा डे निकालने हो तो 1745 को सबसे पहले हम 1600 प्लस 100 प्लस 45 में तोड़ लेंगे। तो जो 1600 है उसके लिए जो लीप ईयर होगा वो होगा 0, और 100 के लिए हमें अभी लीप ईयर के लिए एक्स्ट्रा डे होंगे 0, और 100 के लिए अभी हमने ऊपर एक्स्ट्रा डे निकाले वो है 5। 45 के लिए निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला है, 45 प्लस इसके अंदर कितने लीप ईयर हैं, तो 45 को अगर हम 4 से डिवाइड करके देखें तो इसके अंदर 11 लीप ईयर हैं। दोनों को ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल 5 एक्स्ट्रा डे आ जाएंगे। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर 0 एक्स्ट्रा डे आते हैं तो हमारा संडे होता है, 1 एक्स्ट्रा दिन आता है तो मंडे, 2 होते हैं तो ट्यूसडे। जो अब तक हमने सीखा वो हम एक एग्जाम्पल के से सोल्व करके देखेंगे कि अब तक हमने क्या क्या सीखा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि 14 जून 1993 को क्या डे होगा, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो 1993 है, और ये 1993 14 जून, उसके तो अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है 1993, तो इससे पहले कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, वो हो चुके हैं 1992। 1992 को हम सेंचुरी को कैसे तोड़ते हैं, 1600 प्लस 300 प्लस 92। 1600 के लिए एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, 0, क्योंकि ये एक सेंचुरी लीप ईयर सेंचुरी है। 300 के लिए हमने लीप ईयर कितने होते हैं, 300 के अंदर एक्स्ट्रा डे वो होते हैं 1, और 92 को कैसे तोड़ेंगे, 92 प्लस 23 क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने लीप ईयर आएंगे वो हम 4 से डिवाइड करके पता कर लेंगे, डिवाइड बाई 7, ठीक है। उसके बाद इन सब को काउंट करेंगे तो ये हो गए। उसके बाद हम 1993 के भी ले लिए जो 14 जून है, तो 14 जून के लिए सबसे पहले हम जनवरी में देखेंगे तो हमने पता किया था जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डे थे, 3, फरवरी में 0 क्यों, क्योंकि 1993 एक ऑर्डिनरी ईयर है। मार्च में वही 3, अप्रैल में 2 और मई में
3। तो जो ये 11 है ये भी 11 यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो इन सब का जो सम करेंगे वो होगा 1। ये दोनों का सम 115 डिवाइड बाई 7, तो ये कितना आ गया 3। तो ये हो गया 4 3 1 4 प्लस ये 11, तो ये हो गया 14 डिवाइड बाई 7 यानी 0। इसके बाद बच क्या गया, यहाँ पे ये सब मिस्टेक था। 11 को अगर हम 4 से ऐड करेंगे तो हमारे पास 15, और 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन बचता है। और अभी ये देखा था कि जब एक एक्स्ट्रा दिन होता है तो हमारा मंडे होता है। तो इस तरह हम इस ट्रिक के द्वारा इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें सोल्व करना है कि 23 अप्रैल 1723 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमें जो ये पीछे ईयर दिया होता है इसको तोड़ना होता है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1600 प्लस 100 प्लस में 22 क्योंकि 23 वाला तो हमारा चल ही रहा है। तो 1600 1700 और 1722 इसके लिए 0। हमें पेपर में सब चीज़ लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। 1600 के लिए 0 और 100 के लिए हमें कितना यूज़ करना होगा 5, और 22 के लिए 22 को कैसे सोल्व करेंगे, 22 प्लस में इसके अंदर कितने लीप ईयर है मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। 22 डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर 5 लीप ईयर आ गए, डिवाइड बाई 7 तो ये हो गया 27। 27 को 7 से भाग करेंगे तो 7 7 ये 21, और 27 में से 21 गए कितने बच गए 6। तो यहाँ पे ओवरऑल कितने 6 और 5 11, तो ओवरऑल कितने एक्स्ट्रा डे निकले 11। अब यहाँ पे 11 को छोटा करने के लिए 7 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, वो बचेंगे 4। तो 4 एक्स्ट्रा दिन बच गए 1723 को सोल्व करते टाइम। तो अब हम देखेंगे 1723 का अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीना हमें पता है ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर है तो जनवरी में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे 3, फरवरी में कितने होंगे 0, मार्च में कितने होंगे 3, और अप्रैल की कितनी तारीख दे रखी है वही 23। तो 3 6 और 23 कितने हो गए 29। यहाँ तक मतलब टोटल हमारे पास ओवरऑल 29 डे हो गए। इसको 7 से डिवाइड करके हम इसके एक्स्ट्रा डे निकालेंगे तो 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 28, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा दिन बच गया। अब हमारे पास टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए, वो बच गए 4 + 1 यानी 5। अब हमें पता है कि 5 का क्या वार होता है, फ्राइडे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड।